विक्रम, एक छोटा सा लड़का, अपनी मां के साथ एक पुराने किले के पास रहने वाला था। किला सुनसान था और उसके आसपास के इलाके भी वीरान। लेकिन विक्रम को हमेशा से किलों और पुराने महल के बारे में जिज्ञासा थी। एक दिन जब उसकी मां सो रही थी, वह किले की ओर बढ़ गया। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। विक्रम ने सोचा, क्या सच में यहां कुछ अजीब है? वह धीरे धीरे किले की ओर बढ़ा। अचानक उसके कानों में हल्की सी आवाज आई। ये आवाज थी जैसे कोई खांस रहा हो। विक्रम ने सिर उठाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या यह आवाज किले से आ रही थी? विक्रम डरते हुए आगे बढ़ा, और जैसे ही वह किले के अंदर पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। विक्रम ने सोचा, क्या मैं गलत महसूस कर रहा हूं या सच में कुछ अजीब हो रहा है? विक्रम ने किले के भीतर एक बड़ी सी दरवाजा देखा, जो हल्का सा खुला हुआ था। वह डरते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसे अंदर से एक तेज सी आवाज आई, यहां से जाओ, तुम यहां नहीं हो सकते। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर के मारे कांपने लगा, लेकिन फिर भी उसने दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें चमक रही थीं। तुमने यहां क्यों आकर गलती की? उसने गंभीरता से पूछा। विक्रम की आवाज घुट गई। मैं बस देखना चाहता था कि यहां क्या है। आदमी मुस्कुराया और कहा, यह किला तुम्हारे जैसे लड़कों के लिए नहीं है। यहां कोई जो आया, वह कभी वापस नहीं लौटा। विक्रम डरते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसके शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई। क्या मैं अब कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा? उसने सोचा। सिर्फ तभी पुराने आदमी ने अपनी आंखें बंद की और एक रहस्यमय आवाज में कहा, यह किला आत्माओं का है विक्रम। जो यहाँ आता है, उसे सच्चाई का सामना करना पड़ता है। तुम भी उस सच्चाई को जानने आ गए हो। विक्रम का दिल बैठने लगा। क्या सच्चाई? विक्रम ने कांपते हुए पूछा। आदमी ने कहा, तुम खुद देखोगे लड़के। किला एकदम सन्नाटे में डूब गया और विक्रम को लगा कि कहीं से एक हल्की सी रोशनी आ रही है। उसने घबराकर उस रोशनी की ओर कदम बढ़ाया, और जैसे ही वह रोशनी के करीब पहुंचा, किले की दीवारें अचानक टूटने लगीं। विक्रम ने चिल्लाकर पूछा, क्या हो रहा है? लेकिन रोशनी तेज हो गई और विक्रम की आंखों में अंधेरा छा गया। आखिरकार एक बड़ा शौक, म्यूजिक पूरी तरह से रुक जाता है। जब विक्रम की आंखें खुली, तो वह अपने घर में बिस्तर पर लेटा हुआ था। क्या यह सपना था? वह सोचने लगा। लेकिन उसके कमरे में एक छोटी सी नोट पड़ी थी, जिस पर लिखा था, जो देखो वह तुम्हारी परीक्षा है। अपने डर से भागना नहीं चाहिए। कभी भी किसी चीज से डरने या भागने से समस्या का हल नहीं निकलता। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सच्चाई अंततः सामने आती है।